मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है, इसके द्वारा जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ हुई, क्योंकि प्रचार भी किया गया कि कांग्रेस खिलाफ है इनके, जबकि हमने कहा था भाई जो बच्चे हैं हमारे, इनको रेगुलाइज करो। और इन्होंने भी कहा था, इन्होंने तो जॉब गारंटी की बात करी। मतलब एक मजाक किया जा रहा है, ना तो इनकी कोई ग्रेचुइटी, ना प्रोविडेंट फंड, ना रेगुलेटरी। एम्प्लॉयमेंट की बजाय जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें डिप्लॉयमेंट लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट, और 1% कमीशन लेते हैं। ये सरकार वो बनी हुई है, तो उनके साथ खिलवाड़ है। हमारी ये है कि इनको वही सुविधा दी जाए जो रेगुलर उसको दी जाती है, तनख्वाह भी, ग्रेचुइटी भी, लीव भी, सब कुछ। वो तो मतलब उनके साथ तो एक किस्म का हर साल पूछेंगे ठीक काम करे, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर की जो है डिप्लॉयमेंट कर, पोस्टिंग लिखते हैं। तो इस किस्म के साथ मतलब इनके साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर तफसील में जो है, हम 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी धरना रख रही है पंचकुला में। उसमें सारे विधायक, सांसद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेसजन वहां धरने पे बैठेंगे और ये मांग लेके बैठेंगे, इनको पक्का करो और आगे रेगुलराइज भर्ती करो। देखिए ना, 2014 में सैंक्शन पोस्ट जो थी एम्प्लॉयज की हमारी 3,75,000, आज वो 2.5 लाख के करीब हो गई। और इनका इलेक्शन का वायदा था, भाई इनको हम रेगुलराइज करेंगे जो HRN के हैं। तो कितने दिन हो गए इलेक्शन को, आज तक भी उनको वो भी नहीं कहा। बयान देते हैं, अब कह रहे थे 15 अगस्त, अब वो भी डेट डेफर कर दी। उसमें से भी जो वेरिफिकेशन हुई है वो केवल 26 या 27 हजार के लिए है। तो सबका जो है भविष्य अदर में लटका हुआ है। तो ये है उसका, तो उसके खिलाफ अरोड़ा साहब की कन्वीनर है उसके धरने के, और उसमें सब हम शामिल होंगे और बड़ा जोर शोर से इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको रेगुलाइज करो, उतनी तनख्वाह दो। अब मतलब एक उसी जो सैंक्शन पोस्ट है, उसी पोस्ट के लिए तो 60,000 मिलती है, ये 15 से 20,000 में ना इनका भविष्य कोई, मतलब हर हिसाब से ये करें। और आगे से जो है वो रेगुलर भर्ती करें, ताकि उसका कुछ तो हो। ये नहीं जो मर्जी लगा दो कॉन्ट्रैक्ट, संविधान के अनुसार करें। तो बल्कि ये तो पंजाब ने भी कॉन्ट्रैक्चुअल उसको आज भी दी है और सुविधाएं भी दी हैं। इनके ना तो छुट्टी इनकी, ना कैजुअल लीव इनकी, मतलब कुछ कोई इसको सुविधा नहीं है। रिजर्वेशन नहीं, ना रिजर्वेशन। ये है, इस मामले में वहाँ करेंगे। और एक कमेटी बनाने का हमने फैसला किया है, जो इस सरकार के जितनी करप्शन है, जितने स्कैम्स हैं, वो उनका सब ब्यौरा लेगी और डिटेल्ड वो तैयार करेगी इसके सरकार के लिए। उसमें चेयरमैन जो होंगे वो अशोक अरोड़ा जी होंगे और स्पेशल इनवाइटेड डॉक्टर कादियान होंगे, और इन दोनों को ऑथराइज होगी। जिसको मर्जी और मेंबर ले सकते हैं आप, जिसकी भी आपको सुविधा हो आप उनमें उसको शामिल कर सकते हैं हमारे साथी। सारे विधायक आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, और भी जिसका भी सहयोग लेना है उससे आप सहयोग लें। और फिर जो अब मेरे ख्याल में जल्दी ही असेंबली का सेशन आने वाला है, तो सबसे पहला हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे इस पे। IDFC जो है स्मॉल बैंक, वो और कोटक महिंद्रा बैंक में जो अपने हुए हैं, आपको याद होगा जब हमारा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, उसी टाइम मैंने नीचे आके कहा था कि भाई जो हमारी वोट कैंसिल हुई हैं वो रिटर्निंग अफसर ने किया। हमने शिकायत भी लिख कर दी है उसमें, इलेक्शन कमीशन में लिख के दी है। क्यों? क्योंकि बैंक स्कैम में शामिल है, इससे जबरदस्ती करवाया है। और वो सिद्ध हुआ, उस टाइम तक तो उसका नाम भी नहीं आउट हुआ था, आप देख लो।
तो ये एक सिद्ध करता है ये किस तरह इनका गलत इस्तेमाल अफसरों का किया जाता है। ये इस पर काम रोक लाएंगे। कॉलिंग अटेंशन जो हम कानून व्यवस्था, ये प्रॉपर्टी टैक्स में जो धांधली की इन्होंने, मतलब अब कलेक्टर रेट भी लेते हैं, जब मर्जी बढ़ाते हैं, जब मर्जी कर देते, बढ़ाते ही रहते हैं। उससे पहले ही महंगाई से कमर टूटी हुई है, खासतौर पर गरीब और मध्य वर्ग की, और कमर तोड़ने का प्रबंध कर रहे हैं इसमें। इसी प्रकार आपका जो बारिश हुई है, बारिश लेट हुई, लेकिन जो बारिश हुई शहरों में और कई जगह बड़ा भारी नुकसान हुआ, उसके कंपनसेशन, क्योंकि उसके लिए पूर्ण तौर से सरकार जिम्मेवार है। ना तो ड्रेनेज साफ किए गए, ना सीवर साफ किए गए, वहाँ बहुत बुरा हाल है उसमें। तो उसके लिए है कंपनसेशन के लिए। और एक दूसरा मुद्दा, जिस मुद्दे पर जो इशू था, जो बिजली कंपनी में कर्मचारी हड़ताल पे थे, उसकी जो मुख्य मांग थी, और जो अभी क्लैरिफाई नहीं किया है, वित्त साहब ने ये नहीं किया है, जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं गुड़गांव और नूह में, वो एक कदम है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। वो हमारे को बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी कंपनियों की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम तो ज़्यादा गुड़गांव और नूह है। वहीं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन आप कंपनी चला दोगे तो ये तो इनके एम्प्लॉय भी बेकार हो जाएंगे, सारा काम बेकार हो जाएगा। तो उसको हम नहीं मंजूर करेंगे किसी भी हालत में। और आपका जो गेस्ट टीचर्स हैं, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, उनको आप रेगुलाइज करो, उनको फैसिलिटी दो। और सरकार एलपीए में गई, क्यों गई भाई एलपीए में? अब एलपीए में जजेस ने टाइम दिया है 2 महीने सरकार को, तो उनको तुरंत जो है उनको रेगुलाइज करना चाहिए। इतने साल से वो सर्विसेज में हैं, ये मतलब जिस प्रकार से इसका शोषण कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। हमारे टाइम में जो टीचर थे, जो जेबीटी भर्ती हुए थे, जो आपने केस पढ़ा होगा, उनमें कईयों को सजा हुई, लेकिन एक को भी नहीं हमने हटाया, सबके रेगुलर की। ये गेस्ट टीचर को नहीं कर रहे, गेस्ट टीचर को नहीं कर रहे, उनका क्या कसूर है गेस्ट टीचर्स का? जबकि ये आ गया, हाईकोर्ट ने कह दिया भी ऑन मेरिट पे सिलेक्ट हुए, फिर भी ये करते नहीं। और दूसरा, जो फर्टिलाइजर की कमी, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर, ये कागज है उनमें निकाल मिला, फर्टिलाइजर के यूरिया की जितनी एलोकेशन हुई है वो भी नहीं उठा। अगस्त तक की जितनी एलोकेशन हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी इन्होंने नहीं उठाया, ना यूरिया का ना दूसरे खाद का। अभी होगा, इसमें होगा भाई, जानते हो फर्टिलाइजर के ऊपर पड़ा हुआ है, इनमें देख, इसको देख दे। तो बड़े भारी शॉर्टेज है और किसान बहुत परेशान। हर काम ऐसी करती सरकार जो गरीब आदमी पर, किसान पर, मजदूर मार पड़ती। अब ये E20 चला दिया। E20 में जब टेक्निकल रिपोर्ट भी आ गई है, रबड़ पार्ट्स तो उसका मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट थी 2018 की आगे की, उसमें माइलेज कम आता है उतनी कॉस्ट पे। अभी कहते हैं जो कांग्रेस के टाइम में हुआ, कांग्रेस के टाइम में 1.5 हुआ था, और ये E20 में ले गए, तो सारे स्कूटर की एवरेज कम आएगी, स्कूटर की लाइफ कम होगी, गाड़ियों की लाइफ कम होगी। और ये फिर तीसरा आखिर जो है वो तो कहते हो लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है इस प्रदेश की। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काम कर, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, उन्हें डिटेल मांगी है कि यहाँ हरियाणा में कितने ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कितनी हो रही, कितने गैंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। रोज कोई ना कोई, अब हिसार में मर्डर हुआ, वो कई दिन से लाश ही नहीं जला रहे, बैठे हैं वहां पर।
क्योंकि उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो ये है, कानून व्यवस्था है, हर एक प्रकार से आर्थिक फाइनेंशियल उसमें भी हरियाणा बहुत पिछड़ गया। बाकी तो मेरे पास बहुत डिटेल है, वो तो मैं बाद में दूंगा। भाई आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। नंबर 1 था, आज तकरीबन हर चीज में 18 बड़ी स्टेट है, उनमें से 14वें नंबर पे है। किसी में हम 11वें नंबर पे हैं। किसान पे, कर्जा पे हम 4थे नंबर पे हैं। हाँ हाँ, ये रहा फर्टिलाइजर। सॉरी, फर्टिलाइजर का देखो, अगस्त तक एलोकेशन जो हमारी हुई 9,59,265 मीट्रिक टन की, और उठाया इन्होंने सिर्फ किया 8,14,319। इसी प्रकार से डीएपी की एलोकेशन है 2,53,900 मीट्रिक टन, और उठाया हमने 1,15,342 टन। इसी प्रकार से एनपीके की भी बहुत कम 22,253 उठाया अगेंस्ट द एलोकेशन ऑफ 1,18,010 मीट्रिक टन। तो ये आपके सामने है। दूसरा, कल यूनानिमसली सीएलपी ने पास किया, जो हमारे सांसदों ने मांग रखी पार्लियामेंट में कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, हरियाणा शुड बी को होस्ट ऑफ दैट। क्योंकि हर बार ही, चाहे 2010 का कॉमनवेल्थ हो, चाहे अब कॉमनवेल्थ हुआ, हाईएस्ट मेडल्स विद द पॉपुलेशन ऑफ ओनली 2% हमारे खिलाड़ियों ने लिए। हमारे खिलाड़ी मेहनत की, उनको सम्मान देने के लिए डिफरेंट जगह पे कॉमनवेल्थ के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाए। जैसे भिवानी में बॉक्सिंग है, इस तरह जज्जर में ये शूटिंग है, जहाँ हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए। इसी प्रकार से ये करना चाहिए। और क्या सबको मुबारकबाद। तो सबको खिलाड़ियों को मुबारकबाद भी दी हमने, और ये भी आग्रह किया साथ के साथ करना चाहिए। और रोज पढ़ रहे हैं हम, क्या दिल्ली से केंद्र मंत्री आते हैं और समझौता कर जाते हैं कि पाइपलाइन द्वारा राजस्थान में पानी जाएगा। अरे राजस्थान में आप पाइपलाइन में जाएंगे, पहले अपना तो ले लो, एसवाईएल तो खुदवा लो। और एसवाईएल नहीं खुद सकते तुम तो पाइपलाइन से ले आओ हिमाचल की तरफ से। हम चाह रहे हैं हमें से हमारा हिस्से का पानी की, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहे। आज हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में घूम रहे हैं, वहां ये चर्चा नहीं करते भाई हमारा पानी दो, वहां कोई चर्चा नहीं है। तो ये मुद्दे हैं मुख्य तौर पे। तो बाकी आप वो जो चाहें एनी क्वेश्चन वन बाय वन। फसल बीमा को लेकर क्या है? फसल बीमा तो फेल, मैंने बताया था, वो तो कुछ कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। प्रधानमंत्री फसल योजना जो है वो किसान के हित में नहीं है। किसान को नहीं मिलता प्रीमियम, भी उसको नहीं मिलता है। वो कहोगे तो मैं डिटेल बजा दे दूंगा आपको, मेरे पास है कितना प्रीमियम गया है और कितना कंपनसेशन मिला है। जो कमेटी का गठन किया उसमें कितने एमएलए हैं, कौन लोग हैं, कितने लोगों की बनेगी कमेटी है? कमेटी हमने बना दी, चेयरमैन बना दिए और स्पेशल इन्वाइटी बना दिए। अब उसमें हम कम से कम भी 11-12 कमेटी के तो परमानेंट मेंबर बनाएंगे। बाकी ये जो चाहेंगे इसको बुला लेंगे। खिलाड़ियों वाले मुद्दे पर कल मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी खेल नीति सिर्फ 2 शब्दों की थी, पदक लाओ पद पाओ। हमने उसमें काफी उस खेल नीति पे काम किया, और उस खेल नीति के तहत ही जो अब की स्थिति है, इतने मेडल जो आ रहे हैं। ओलंपिक के जब हुए 6 में से 4 मेडल कौन लेके आए? 6 पूरे देश को मिले, 4 हमारे समय में आए। और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जो थे 37 में से मेरे ख्याल 21 या 22 हमारे आए। ये क्या बात कर रहे हैं? ये और कुछ किया नहीं है। एक बता दो इन्होंने स्टेडियम बनाया हो, उनका रख रखाव ही नहीं है। और एक डीएसपी भर्ती कराओ, हमने 18 डीएसपी भर्ती करे, उनको प्रोत्साहन दिया। देखो हमारे पोटेंशियल है, लेकिन 3 चीज जरूरी है उसमें। हमने स्पेड टेस्ट किया, शुरू से ही स्कूल में पहचान शुरू करी खिलाड़ियों की।
वेट टेस्ट, वहाँ स्कॉलरशिप देना शुरू किया हमने, तो उसको प्रोत्साहन देना शुरू किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं बनाओगे, हमने हर ब्लॉक पे बड़े बड़े गांव में स्टेडियम बनाए। जो हमारी जवान पीढ़ी पंजाब की तो खराब हो गई नशे में, तो इधर नशा का प्रभाव होने वाला था वो नहीं हुआ उस टाइम, क्यों जवानों का ध्यान खिलाड़ी की तरफ हो गया। फिर उसका फ्यूचर खिलाड़ी का हो, उसका फ्यूचर श्योर हो जाए कि भाई इसी वास्ते वो पदक लाओ पद पाओ थी, ताकि उसका फ्यूचर श्योर हो जाए। इन्होंने क्या किया, कौन सा डीएसपी भर्ती किया, कौन सा स्टेडियम बनाया, पोल गिरने से बच्चे मर गए। पोल गिरने से बच्चे मर रहे हैं। और कहीं भी एक भी ऐसा नहीं। हाँ ये तो हाँ, इस बात की इनको करनी चाहिए कि ये हमारी खिलाड़ियों के जो पहले की नीति चलते हुए खिलाड़ियों में जो हौसला है, खिलाड़ियों की मेहनत से ये मेडल आए। और इसी बात से हम कह रहे हैं को होस्ट होना चाहिए। को होस्ट में क्या लाभ होगा, वो हमारी सरकार है, लेकिन सरकार को भी लाभ होगा और पूरी प्रदेश को लाभ होगा। जब भिवानी में आएगा, आपको याद होगा एक बार दिल्ली में आए ना शीला दीक्षित जी, सारे पुल वुल जो है उसी टाइप के बने हुए हैं। कॉमनवेल्थ जो आया था, होता है आदमी को करना चाहिए। तो इस बात हरियाणा का हक है, वो मिलना चाहिए। मानसून सेशन को लेकर क्या चर्चा हुई है जी? मानसून सेशन का आप कह रहे हो, कुछ है आइडिया कब से शुरू होगा, क्या होगा? 17 का जी नहीं, अंदाजा है मेरा, या तो लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक में होगा। तारीख पे कैबिनेट फैसला करेगी, लास्ट वीक या फर्स्ट वीक। क्या करें आप, काम लोगों को सारे मुद्दों को इनकी चलो तो ये करे ही ना, दे आर नॉट एबल टू फेस, जवाब ही है ही नहीं इनके पास। देखिए आप देखो, बैंक स्कैम कितना बड़ा हुआ, असेंबली में हमने उठाया, उसी का मुख्यमंत्री जी का क्या रेस्पॉन्स था, वो पैसे वापस मिल गए। अरे स्कैम हो गया, पैसे वापस मिलने का क्या मतलब है? अब कैसे अफसर अंदर हो गए? आओ बलराम, काम लोगों को प्रस्ताव विधानसभा मानसून सेशन में ला रहे हैं, सारे मुद्दों को काम लोगों को ले जा रहे हैं। नहीं, अब तो एक का बताया मैंने, बैंक का सबसे, बाकी तो फिर देखेंगे। मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं। ठीक कह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। जैसे वो तो कितने दिन हड़ताल में बैठे रहे भिवानी या दादरी के लोगों को, फसल बीमे की आप बात करते हैं, उनको कंपनसेशन नहीं मिला। सिर्फ कंपनियों की कमाई है, किसान के उसकी नहीं है। सफाई कर्मचारियों की भी हड़ताल चल रही है उत्तराखंड प्रदेश में, आज तीसरा चौथा दिन है सर। केवल सफाई कर्मचारी नहीं, ब्रिगेडियर फायर ब्रिगेड वालों भी चल रही है, हाँ, और अन्य जितने हैं। क्योंकि ये अब ये सफाई कर्मचारी हमने एक कलम से 8,000 भर्ती किए थे गांव में, आज तक रेगुलाइज नहीं किए, तो कोई मायने नहीं। अब भी इसमें भी कौशल रोजगार में ऐसी स्कीम बना रखी है कि कहे पहले 15 अगस्त को थे, 5 साल तक रहेंगे, 6 साल मतलब। और SIR जो उसके बारे में हमारी मीटिंग हुई वहां पर सोनीपत में, SIR का मतलब ये होता है एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। ये इंक्लूजन नहीं, एक्सक्लूजन की तरफ चले हुए हैं। हम देखा ना, एक्सक्लूजन, डिलीशन, एडिशन नहीं करते, डिलीशन करते हैं। लोग परेशान हैं सरकार ने, क्योंकि हरियाणा तीसरे नंबर पे है डिलीशन में पूरे देश में। सबसे पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे पे है नहीं, बिहार नहीं है, झारखंड है, तीसरे पे हरियाणा। सर, इसको लेकर चर्चा हुई बैठक है, इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई बैठक किसको? हाँ हुई ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, यही हुई है। सबको कहा है सारे विधायकों को
कि अपने अपने हलके में जो बनाए हुए हैं आपके BLA 2 और 1, उनकी जिम्मेवारी लगाओ, खुद उसको सुपरवाइज करो कि हर घर तक जाएं और इनकी जो नाजायज कर रहे हैं हमारी डिलीशन, तो डिलीशन हमारी वोट को होने ना दे और जिसकी नाजायज वोट किसी की बनने ना दे। 34 लाख कट दीजिए, 44,000 को नोटिस है। हाँ। 44 लाख को नोटिस दिया है। वो मैं बता रहा हूं, कुल तीसरे नंबर पे कुल 76% वोट बनी है अभी पॉपुलेशन के हिसाब से। सर, सरकार ने एक पहल की है कि जो खाद की कमी होती है हर साल और लाइन लगानी पड़ती है किसानों को, इस बार ऑनलाइन सेल करेंगे, ऑनलाइन उसका भी पोर्टल चलाएंगे, लैंड में लगे तो मिल रही थी ऑनलाइन। नहीं पोर्टल लगाएंगे, उसको पोर्टल से ही खेत आप पोर्टल लगाएंगे ना। वो तो मैंने कहा था असेंबली में, आप थे ना वहाँ सारा काम पोर्टल कर देगा। फिर मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है, अफसरों की जरूरत है, पोर्टल करने लग जाएगा काम। परेशानी का काम करते हैं ऑनलाइन। अब देख, परिवार पहचान पत्र कितनी अब गलतियां निकली, कितनी हुई थी। परमानेंट परेशानी पत्र बन गया, वो पहचान पत्र क्या था, परमानेंट परेशानी पत्र बना हुआ है, PPP। मुख्यमंत्री के सर पंजाब दौरों को किस तरह देखते हैं आप? लगातार पंजाब दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री, किस तरह देखते हैं दौरों को पंजाब? भाई देखो, हो गए हैं, लेकिन हरियाणा को फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। इसी वास्ते तो पिछड़ रहे हैं। सर, जब उसी चीज बोला जाता है तो कहते हैं मैं तो कार्यकर्ता भी हूँ पार्टी का, पार्टी में जहाँ जिम्मेदारी लगाती है मैं उसके लिए जाता हूँ, मैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जाता हूँ, मुझे जो जहाँ बुलाता है मैं वहाँ जाता हूँ। जब मुझे पंजाब के तो वहीं जाने तो उठते ही पगड़ी को पहन के जाते हैं, यहाँ पगड़ी नहीं बनेंगे तो फिर उठे पगड़ी पहन लेंगे। क्या दिया था मैंने असेंबली में, कहा था उठ के बांध देंगे। हमारे मित्र हैं, लेकिन जो भी है। स्कूलों का भी हाल बहुत खराब है, बिल्डिंगें बहुत जर्जर हो गई, बारिश का मौसम है, दुर्घटना भी हो सकती है और टीचर्स के पद भी हजारों खाली है। मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा का तो बिल्कुल वो कर दिया, जो नॉर्म्स UGC के हैं वो भी नहीं माने जा रहे, नॉर्म्स भी नहीं माने जा रहे। और सेंटर के मिनिस्ट्री वो है कितने स्कूल बंद हो गए, 94,000 स्कूल बंद हो गए। अब मतलब ऐसे हालात कर दी, आज प्रदेश में ऐसी हालत है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, थाने में सिपाही नहीं, भर्ती है ही नहीं, जाओ तो मंत्री नहीं, सेक्रेटरीट में जाओ सेक्रेटरीट में जाओ तो मुख्यमंत्री नहीं। पंजाब में जाए मिलते 39% कांस्टेबल पर खाली, 39%। ना मंत्री ना मुख्यमंत्री। साहब, एक ये सवाल है SIR को लेके कि जब SIR शुरू होना था तो कांग्रेस ने BLA 1 बनाए थे, कांग्रेस ने BLA 1 बनाए थे और ये कहा था कि जो 37 लाख संदिग्ध वोटर हैं उनमें हम कटने नहीं देंगे और जांच करेंगे। तो कितने BLA 1 ने जांच की कांग्रेस के? बहुत कर रहे, काम कर रहे सारा। 34 लाख तक भी तो कट गए, डिलीशन हुए, अभी कटे नहीं है। डिलीशन का मतलब अब ये महीना है जो नोटिफिकेशन है, नोटिस गए करे हुए हैं, जो कर रहे हैं, और जो रहेगा अब जो फाइनल होगा जो पता लगेगा। शिफ्टिंग वाले भी हैं और डेथ वाले भी। ऐसा है, उसको तो शिफ्टिंग वाले भी हैं, डेथ भी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कल मीटिंग में, ये था कि आपको ज्यादा देखना है एडिशन में, जो 18 साल को उनकी ऐड भी करानी है। अब सारी आने दो वोट, हमारे लगे हुए हैं सारे BLA 1 BLA 2 लगे हुए हैं अपने काम। एक और सवाल है, जैसे कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, तो कॉमनवेल्थ जब हमने पॉलिसी बनाई 2010 में, अच्छी पॉलिसी आप हमने बनाई खेलों को लेकर, तो 2010 उस टाइम पे कभी कॉमनवेल्थ की हमने मतलब हरियाणा सरकार ने तैयारी की थी कि कभी हम भी कराएंगे, ऐसा पहल शुरू की थी? उस टाइम क्या जब हमारी सरकार थी हरियाणा में, तो कॉमनवेल्थ में पहली दफा इतने मेडल आए, उसके बाद कॉमनवेल्थ अब हुआ है। मेडल आए वो तो अलग बात है, कभी हमने ये पहल शुरू 2010 दिल्ली में था, जब से लगे हुए हैं। अब अभी इन्हों होस्ट किया ना, क्या ये इंडिया को होस्ट अभी माना गया है 2010 के बाद। 2010 में दिल्ली में था, अब नंबर आया है
अब इसमें मांग रहे हैं कोस्ट होना चाहिए। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि कभी क्या हमने ऐसा पहल किया कि कभी अगर इंडिया में हुआ तो हरियाणा में कराया? अरे जब अनाउंस होगा उसी की बात कहेंगे ना, जब हमारे को मिलेगा कॉमनवेल्थ जब भी डिमांड रेज करेंगे। लेकिन अभी भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना हरियाणा में ऐसा। कौन कह रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, तैयार हो जाता है। भाई मेरी बात सुन, बैठ एक मिनट। वो कॉमनवेल्थ होने 2030 में, समझा? कितना टाइम है? गुजरात में प्रपोज कर दिया, फिर गुजरात में तैयारी शुरू। वही मैं कह रहा हूँ कि तो एक मेडल भी नहीं, हमारे तो इतने मेडल है। इस वास्ते हम तो यही कह रहे हैं, चलो भाई उनकी मर्जी है, गुजरात में करो, लेकिन कोस्ट तो बनाओ, हमारे को कोस्ट तो बनाओ, कुछ गेम्स हमारे को दो। हमारी भी, हमारा सबसे ज्यादा हक बनता है। अव्वल तो कॉमनवेल्थ यहाँ होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं हुआ है तो कोस्ट, यही तो है। सरकार का ये आरोप है ना सर, सरकार का ये आरोप है कि कांग्रेस का राज था उसमें काम नहीं हुए। हमने प्रयास शुरू करे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा काम? को लेके खेल जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो या 2010 में कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? फिर दिल्ली में काम नहीं हुआ, वैसे ही तैयार हो गया। और वहाँ कितने हमारे मेडल आए? फिर मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।